हेलो दोस्तों, मैं जय शर्मा आपका अपना LIC वाला लेके आए हुए कमाल की नई वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं IC38 एग्ज़ाम की। दोस्तों मैं एक पूरी सीरीज़ लेके आने वाला हूं आपके लिए IC38 एग्ज़ाम की, जो कि IRDA इंश्योरेंस एग्ज़ाम के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम की सीरीज़ होगी ये उन एजेंट के लिए बहुत ही मददगार होगी जो कि लाइफ इंश्योरेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ अगर हम बात करें कि ये वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, तो ये हमारा पार्ट 1 होगा, जिसमें हम जानेंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या थी, और यही इंश्योरेंस कैसे काम करता है दोस्तों। तो इसी के साथ चलो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा वीडियो। इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है। दोस्तों अगर इंश्योरेंस को हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो उसका मीनिंग ये होता है कि हम हमारे ऊपर आए रिस्क को ट्रांसफ़र करते हैं ऐसे इंश्योरर को, जनरली इंश्योरेंस कंपनी को, जो कि कैपेबल होता है उसको हैंडल करने में। दोस्तों इंश्योरेंस का जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है कि लॉसेस ऑफ फ्यू, यानी कि बहुत कम लोगों के लॉसेस को हम एक्सपोज करते हैं दूसरे और भी लोगों के साथ में, जिनको सिमिलर टाइप की अनसर्टेनिटी इवेंट से गुजरेंगे या फिर ऐसी सिचुएशन से वो भी गुजरने वाले होंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ अब हम देख लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन। दोस्तों द ओरिजिन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस वॉज स्टार्टेड फ्रॉम लंदन लॉयड्स कॉफ़ी। दोस्तों जो इंश्योरेंस का जो स्टार्टअप है वो लंदन के लॉयड्स कॉफ़ी में शुरुआत हुई थी उसकी। इसी के साथ साथ जो पहली इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में सेटअप हुई उसका नाम था ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दोस्तों जो पहली नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी वो थी ट्रिटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दोस्तों जो पहली इंश्योरेंस कंपनी थी इंडिया की वो थी बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, जो कि इंडियन कंपनी थी दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये भी एक इंडियन कंपनी है, जो कि इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1906 में हुई थी। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि इंश्योरेंस कैसे काम करता है। तो इसको समझने के लिए आपके पास में एक एसेट होना चाहिए जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू भी होनी चाहिए। जैसे कि कार है तो वो हमारा फिजिकल एसेट हुआ, गुडविल नॉन फिजिकल होगा, आई जो है वो हमारा पर्सनल एसेट होगा दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों अगर आगे चल के हमारे एसेट में लॉस होता है ड्यू टू अनसर्टेन इवेंट्स, तो उस टाइम पे जो लॉस होता है, डैमेज होता है, उसे हम कहते हैं रिस्क। और रिस्क होने के पीछे जो रीज़न है, कारण है, उसे हम कहते हैं पेरिल। दोस्तों कोई दो आदमी है उनको एक ही तरह का रिस्क है, तो वो लोग क्या करेंगे, एक मनी कंट्रीब्यूट करेंगे जिसे हम प्रीमियम कहते हैं एक साथ में दोस्तों अगर हम रिस्क बर्डन की बात करें तो दो प्रकार के रिस्क बर्डन्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी रिस्क बर्डन और दूसरा होता है सेकेंडरी रिस्क बर्डन। दोस्तों प्राइमरी रिस्क बर्डन में ऐसे रिस्क इंक्लूड होते हैं जिससे हम एक्चुअली सफ़र कर चुके होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री में आग लग जाना। और यही अगर हम सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क की बात करें तो ऐसे रिस्क जो कि होने वाले होते हैं, जैसे कि मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस और स्ट्रेन टाइप। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स की। दोस्तों हमारे पास में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए। अगर दोस्तों हम बात करें रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स की तो उसमें सबसे पहला आता है रिस्क रिडक्शन, दूसरा है रिस्क कंट्रोल, तीसरा रिस्क फाइनेंसिंग और चौथा आता है रिस्क अवॉइडेंस। दोस्तों इसकी मदद से हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हम इंश्योरेंस को एज अ टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। डोंट रिस्क अ लॉट फॉर अ लिटल। दोस्तों एक छोटी सी चीज़ के ऊपर हमें बहुत बड़ा अमाउंट का रिस्क नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि हम कभी भी अपनी बॉल पेन का इंश्योरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो इतनी हाई नहीं है दोस्तों। साथ साथ दोस्तों डोंट रिस्क मोर देन व्हाट वी कैन अफोर्ड टू लॉस। दोस्तों हमें इतना भी अमाउंट का रिस्क नहीं लगाना चाहिए जितने हम एफोर्ड भी नहीं कर सकते। जैसे कि हमें अपने घर का इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होगी दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों डोंट इंश्योर विदाउट कंसिडरिंग द लाइकली आउटकम अमाउंट। दोस्तों ऐसी चीज़ों पे भी हमें इंश्योरेंस नहीं करना चाहिए जिससे हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता हो, जैसे कि हम सैटेलाइट का इंश्योरेंस नहीं ले सकते दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम एक नोट देख लेते हैं। इंश्योरेंस रेफर्स टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इवेंट that might happen
दोस्तों इंश्योरेंस जो है वो हमें प्रोटेक्शन तब देता है जब कोई इवेंट होने वाली होती है। इसी के साथ साथ दोस्तों अश्योरेंस रेफर्स टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इवेंट दैट विल हैपन। दोस्तों अश्योरेंस जो है वो हमें प्रोटेक्शन तब देगा जब कोई इवेंट होने वाली होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिलती है तो हमारे चैनल LIC वाला को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और इसके बाद में पार्ट 2 वाला वीडियो भी ज़रूर देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल LIC वाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस रेड बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।